औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फ़ैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कर लिया करें। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ मोहब्बत का बहुत ही मुजरब तवीज़ है। कुछ तवीज़ मुझे जो बहुत पुराने हैं, मेरे उस्ताद ने पिछले दिनों दिए हैं, जो उनको तकरीबन 4 से 5 उस्ताद के बाद मिले हैं। यानी कि जैसे मेरे उस्ताद हैं, उनके उस्ताद और उनके उस्ताद और उनके आगे उस्ताद, यानी कम अज़ कम कोई 150 साल पुराने हैं ये। तो उनमें से एक तवीज़ आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और उम्मीद करता हूँ कि हर मेरा भाई बहन जो परेशान है मोहब्बत के मामलात में, चाहे मियाँ बीवी के मामलात हों, चाहे आप किसी से निकाह करना चाहते हों, चाहे आप लड़की हों, चाहे आप लड़का हों, चाहे कोई दोस्त है, लड़के का लड़का दोस्त होता है, लड़की की लड़की भी दोस्त होते हैं, लेकिन रिश्ता जायज़ हो। क्योंकि आजकल लड़के लड़के के साथ गलत करते हैं, लड़कियाँ लड़की के साथ भी गलत करती हैं। तो जायज़ मोहब्बत के लिए सबको इजाज़त, बिस्मिल्लाह बनाएं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन नाजायज़ काम के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ना बनाइएगा। जो इस अमल को करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है, बाकी जिस तरह समझाऊं उसी तरह करना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये अमल ब्लैक कलर के पेन से नहीं करना आपने, मैं आपको सिर्फ ब्लैक कलर के पेन से लिखकर बताऊंगा। ये अमल आपने ज़ाफ़रान से लिखना है, ये ज़ाफ़रान से ये तवीज़ करने हैं। ज़ाफ़रान को अर्के गुलाब में मिलाकर लिख लें या पानी में मिक्स करके लिख लें। उसको मिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। ज़ाफ़रान लें, उसको अच्छी तरह मसल लें अपने हाथ पर, बिल्कुल बारीक हो जाएगी। थोड़े से पानी में डालें, चाहे हल्का सा गर्म कर लें 1 मिनट, चाहे वैसे पड़ा रहने दें, 10-15 मिनट बाद उसकी स्याही निकल आती है। वरना आप 1 मिनट गर्म करेंगे तो बिल्कुल स्याही निकल आएगी। बेहतरीन चीज़ ये है कि अगर अनार का दरख्त मिल जाए तो उसकी टहनी तोड़ लें थोड़ी सी, उसको कलम बना लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी पेन से ले लें। आजकल तो मार्केट में ज़ाफ़रान से बने हुए पेन भी मिल जाते हैं जिसमें ज़ाफ़रान की स्याही होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आम आप पेन ले लें जो बिल्कुल स्याही के बगैर हो, नया हो, तो उसकी पिन से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो एहतियात बता रहा हूँ इनमें कोई गलती नहीं करनी। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। हैज़ वाली औरत नहीं लिख सकती, वैसे औरत लिख सकती है लेकिन पाक साफ़ हालत में। अगर आप लिख कर देना चाहते हैं, लिख कर दे भी सकते हैं किसी को, लेकिन मकसद उसका भी जायज़ हो, नाजायज़ नहीं होना चाहिए कि आप लिख के दें और आपको पता ना कि मकसद जायज़ है या नाजायज़ है। लिखने से पहले सदका खैरात लाजमी करना है। हैज़ वाली औरत और बच्चा आपके पास ना हो, जिस जगह पे बैठ के लिखें उस जगह पर किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, किसी भी जानदार, उसमें आपके पीर साहब भी आते हैं, ठीक है। बहुत सारे घरों में गौसे आज़म की तस्वीर लगी होती है, क्योंकि वो आप सोच सकते हैं कि उनकी तस्वीर जेन्युइन होगी, वो हमारी ख्याली तस्वीरें हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद किसी का बेहुरमती करना नहीं है। तो आपके यहाँ कोई भी तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए, चाहे वो कोई रिश्तेदार हों, चाहे किसी बुज़ुर्ग की आपने बना के लगाई है जो 500-600 साल पुराने थे, 1000 साल पुराने थे, तो आप उनकी लगा के बैठे होते हैं, तो ये नहीं कर सकते आप। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा। फिर आपने ज़ाफ़रान से इस्लामी महीने के शुरू के दिनों में लिखना है। जैसे ही मगरिब ख़त्म होती है, इशा की नमाज़ आती है, तो नमाज़ पढ़ते ही लिख सकते हैं, वरना आप मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक ही वक्त में बैठ के आपने 7 नक्श लिखने हैं, बड़े आराम से लिखे जाएंगे। किस चाल से लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसी चाल से आपने बनाने हैं। वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। आप इतनी ज़िंदगी का इतना अहम काम करने लगते हैं और वीडियो स्किप करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई फ़र्ज़ या बात रह जाती है और आप उस पर अमल नहीं करते, तो आप अपनी ज़िंदगी का अहम काम करते वक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिसका फ़ायदा ही नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप पूरे यकीन से किसी भी इंसान की दी हुई वीडियो देखते हैं, उसके मुताबिक नक्श बनाते हैं, तो आपको 100% यकीन के साथ बना लें तो 100% फ़ायदा होता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा लोग स्किप करते हैं, ऐसे कि जैसे आप खुद ही सारा कुछ कर सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। सबसे ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं उनको लिखना है। उसके बाद 1, 2, 2, ठीक है।
ये खाने मैंने लाइन नहीं लगाई, आपने भी ओपन छोड़नी है, ठीक है। ये बनाने हैं कोमा आपने, ठीक है, सबके साथ ये लिख लें। उसके बाद यहाँ पे फा फे भी बोलते हैं, जाल जे भी बोलते हैं, जे भी बोलते हैं, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद यहाँ पे काफ है, ठीक है। उसके यहाँ पे त्वा तोई भी बोलते हैं, यहाँ पे या वदूदो, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद यहाँ पे नून, यहाँ पे शीन, ठीक है। इस तरह आपने 7 नक्श बना लेने हैं, इसी चाल के मुताबिक 7 नक्श बनाने के बाद फिर सब पर बारी बारी नाम लिखना है महबूब का। महबूब बिन माँ, अगर औरत होगी तो यहाँ पे आप बिन्त लिखेंगे, अगर मर्द होगा तो यहाँ पे बिन आएगा, ठीक है। सिर्फ महबूब का नाम लिखना और कुछ नहीं। ये 7 तवीज़ आपने इस तरह बना लेने हैं, इसी चाल के मुताबिक, इसी तरह, ठीक है। 7 नक्श मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि अगर किसी को समझ ना आए, ठीक है। ये 7 तवीज़ आपने तैयार कर लेने हैं। करने के बाद एक दिन तैयार कर लें, उसके बाद आपने डेली एक तवीज़ को जाना है। आपके पास कोई ऐसा पानी होना चाहिए जो बहता हो, चाहे वो खाला हो, खाला आप समझते हैं जहाँ गांव वगैरह में ट्यूबवेल वगैरह चल रहे हो तो उसका साफ पानी बह रहा होता है, कोई नहर हो, कोई समुंदर हो, कोई दरिया हो, वहाँ आपने जाना है। इसके अलावा इसकी कोई शर्तें नहीं हैं, यही शर्तें आपने पूरी करनी है। तो डेली एक नक्श को लेके चले जाना है, उस पानी में बहा देना है। नक्श को खुला छोड़ दें, फोल्ड कर लें इसी तरह, या खुला छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। 6 नक्श इसी तरह आपने बहाने हैं। जो 7वां नक्श 7वें दिन बच जाएगा उस नक्श को फोल्ड करें, ठीक है, अच्छी तरह। जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ, तो इसको फ़ोल्ड कर लें, जितना कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी एंगल से कर सकते हैं। ये फ़ोल्ड कर लिया, ठीक है, ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया। ये इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप कर लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। ग्रीन कलर का कपड़ा लें, उसके बाद वो लपेटें डोरी या लास्टिक के साथ। औरत जो होगी अपने राइट हैंड का जो मसल जिसे डोला भी कहते हैं उस पर बांधेगी, मर्द लेफ़्ट साइड के मसल पर डोले पर बांधेगी। अगर फ़र्ज़ किया आप बाजू पर नहीं बांध सकते, ऐसी जगह पे हैं, कोई कंपनी है, जॉब करते हैं, या आप इस चीज़ को अपने घर वाले नहीं समझते, जो भी है, तो फिर इस तरह बनाकर आप किसी वज़नी चीज़ के नीचे रख देंगे। घर में रख लें, बाहर रख दें, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे पाँव न लगते हों, जगह पाक साफ़ हो, और कम से कम 10 से 15 किलो वज़न इसके ऊपर होना चाहिए, रख दें। महबूब ऐसे हो जाएगा कि जैसे आप मछली कभी पानी से बाहर निकालें ना, कैसे तड़पती है, इसी तरह तड़पना शुरू होगा। जब तक वो आपसे मिलकर मोहब्बत का इजहार और आपकी मोहब्बत का इजहार करवा नहीं लेता, वो रह नहीं पाएगा। लेकिन जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं। अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आते हैं, जी शादीशुदा औरत है जी, मैं उसकी तलाक करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे साथ उसकी दोस्ती हो जाए। अक्सर लोग बाहर बैठे हुए ऐसे माहौल में जहाँ पे ये चीज़ें उनको समझ आती हैं, जी मेरी सिर्फ दोस्ती है, मैं चाहता हूँ दोस्ती बना रहे। औरतें मैसेज करती हैं, जी लड़का है, दोस्ती करना चाहते हैं हम, शादीशुदा है, मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। ये नक्श ना बनाइएगा, ये जायज़ काम के लिए है, नाजायज़ काम के लिए नहीं है। जो भी नक्श, जो भी अमल मैं देता हूँ नूरी होते हैं, कुरान पाक से बना कर देता हूँ, कुरान पाक से मुझे मिलते हैं, मेरे उस्ताद देते हैं, तो वो जायज़ कामों के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए नहीं होते। आप लालच दें मुझे, चाहे कुछ भी कहें, मैं जायज़ काम के अलावा नाजायज़ काम के लिए आपको कुछ नहीं बता सकता, ना बना के दे सकता हूँ। ये अपने पल्ले बांध लीजिएगा, जायज़ काम के लिए करें, इंशाअल्लाह महबूब आपके बगैर रह नहीं पाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।